कोरोना पर अहम और बड़े फैसले आज होंगे। एनसीओसी फिर सर जोड़ेगी, स्कूल मजीद बंद रहेंगे या 28 मार्च को खुलेंगे, फैसला 24 मार्च को होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कोरोना की लहर बहुत संगीन है, तलबा और असातिज़ा की सेहत सबसे अहम है। एनसीओसी इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफे, ज्यादा कोरोना वाले इलाकों को रेड जोन में रखने की सिफारिश की जाएगी। इंतहाई सख्त स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का इम्कान। इस्लामाबाद में दफा 188 लगाने की तजवीज़ पेश होगी। एसओपीज पर अमल न करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमत फरोख्त की मंजूरी दे दी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत 8,450 रुपए मुकर्रर। चीनी कंपनी की वैक्सीन कुनविट्सा काफी इंजेक्शन 4,225 रुपए में दस्तयाब होगा। वायरस एक दिन में मजीद 44 जाने ले गया। 3,667 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना बेपर गया, अवाम ने फिर भी एहतियात का दामन ना पकड़ा। एसओपीज की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी, मास्क का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। पाबंदी के बावजूद दुकानें खुलने की कोशिशें। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन, 30 रेस्टोरेंट्स और 2 मार्कीज सील। 660 दुकानों को बंद कराया गया। 1 लाख से जायद के जुर्माने। लाहौर में 63 दुकानों, स्टोर्स और मैरिज हॉल्स को सील किया गया। गुजरांवाला में भी 15 दुकानों को ताले लगाए गए। पेशावर में जिले इंतजामिया मुतहरिक, हफ्तावार लॉकडाउन का मुकम्मल ख्याल। ताजिरों के हमरा जिले इंतजामिया के दौरे, कई दुकानदारों को वार्निंग, मुतादिद को जुर्माने। कोटली आजाद कश्मीर में नरमी, मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान दुआओं और नेक तमन्नाओं पर सबके मशकूर। ट्वीट पर दुनिया भर से आने वाले पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ये कहना बिल्कुल गलत है कि वजीर आजम को वैक्सीन के बावजूद कोरोना हो गया। वैक्सीनेशन का असर 21 दिन बाद होता है, इसके बाद दूसरी डोज लगती है। वबा की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। अवाम के रोजगार और जिंदगियां बचाना चाहते हैं। वैक्सीनेशन से मुतल्लिक कोई कयास आराई ना की जाए। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन जरूर लगवाएं। नैब को तकलीफ ये है कि मरियम नवाज आटा चोरी, चीनी चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। कहता है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं अवाम को सड़कों पे ले आऊंगा। क्या कहकर लाओगे? ये कि आओ जैसे मैंने तुम्हारा पहले बेड़ा गर्क किया था, आओ एक दफा फिर बेड़ा गर्क करूं। मरियम नवाज की नैब को ललकार, कहा वो दिन गए जब नैब किसी को भी गिरफ्तार कर लेता था। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे दी, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। हुकूमत अपने दिन गिनना शुरू कर दे। 26 मार्च को नैब के सामने जरूर पेश होंगी। अगर गड़बड़ की कोशिश की तो नून लीग भरपूर मुकाबला करेगी। नैब ने इदारों के खिलाफ बयानात का इल्जाम लगाया। इनको बयानात जांचने का ठेका किसने दिया? इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, नैब के पोल खोल रही हूँ। नैब को बताना चाहती हूँ इनसे नहीं डरती। आने वाली हुकूमत नून लीग की होगी। अगर कोई नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा तो उसकी जुबान खींच लेंगे। नून लीग ने हुकूमत को इनके घर में घुसकर मारा। ये एक ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सके। पीडीएम से मुस्तकबिल नहीं जुड़ा इमरान खान का। इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत का मुस्तकबिल उसकी कारकर्दगी से जुड़ा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। उसूली फैसला हो चुका, सेनेट में ओपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। किसी की हार जीत के बाद तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़, कहा पीपल्स पार्टी का अपना फैसला है, वो पीडीएम के साथ रहे या ना रहे। सेनेट इलेक्शन में तमाम जमातें यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत कर रही थीं। अब उसूल के तहत तमाम जमातें ओपोजिशन लीडर के फैसले की पाबंद रहेंगी। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत हो चुकी। कोशिश है पीडीएम में शामिल तमाम जमातें मुत्तहिद रहें। इमरान खान का मुस्तकबिल उनकी अपनी कारकर्दगी से जुड़ा है। हुकूमत को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। हमजा शहबाज से इख्तिलाफात की खबरें शर्मनाक हैं। ऐसी खबरें गुज़िश्ता 30 साल से गर्दिश करती आ रही हैं।
26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर पीडीएम जमातों के तमाम कारकुन मौजूद होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। जाती उमरा में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद बोले, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, हुकूमत ने अवाम का कुछ नहीं छोड़ा। स्टेट बैंक को आलमी इदारों का झैली इदारा बनाया जा रहा है। हुकूमती इकदामात मुल्क की दिफा के लिए खतरा बन गए। नैब कठपुतली इदारा है। मरियम नवाज की तलबी से हमारे मौक़िफ़ को सच साबित किया। पीडीएम मुत्तहिद है, 9 जमातें एक सोच पर हैं, बाहमी राबतों से मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सीईसी के फैसले का इंतजार करेंगे। इस मुल्क की जो अपोजिशन है वो अब बच्चों के हाथ में है। मौलाना साहब एक ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो कि अब रहा नहीं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, कोरोना और वैक्सीनेशन के बारे में गलत बयानी की। गुमराह करना आपको ज़ेब नहीं देता। फजलुर रहमान ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो अब रहा ही नहीं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी नैब पर चढ़ दौड़ो। नून लीग का हमेशा यही रवैया रहा। आप जाकर रसीदें दें, प्ली बार्गेन करें। वफाकी हुकूमत का मशवरा। शिबली फराज की चढ़ाई। बोले, फजलुर रहमान ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक गलत बयानी की, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, लोगों को गुमराह किया, कन्फ्यूजन पैदा की। मौलाना कहते हैं 26 मार्च को पीडीएम मरियम के साथ जाएगी। खाक के ढेर में अब शोला है न चिंगारी। अपोजिशन की तहरीक इसलिए नाकाम हुई क्योंकि इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं था। सेनेट में अपोजिशन लीडर किसका बनता है, हमें कोई गर्ज नहीं। इससे भी गर्ज नहीं कि किसने किसकी पीठ में छुरा घोंपा। ये लोग लूटी हुई दौलत बचाना चाहते हैं। सोहराब गोट कराची में पीपल्स पार्टी का जलसा। सईद गनी कहते हैं शहर हमेशा किसी न किसी सूरत में यरगमाल रहा। ऐसे लोग यहाँ सिलेक्ट हुए जिन्हें सियासत का पता है ना अखलाकियात का। अनजान लोगों को जितवाया गया। बहुत सी जानों की कुर्बानी के बाद अमन व अमान हासिल हुआ। जमात इस्लामी का मुल्तान में पावर शो। सिराजुल हक कहते हैं नजरियाती मुल्क को बिरयानी की नहीं तरक्की की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम से किए वादे पूरे नहीं किए। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं। फंक्शनल लीग का कराची में जलसा। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर मैदान सजाया। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। खूब नारेबाजी की। नुसरत सहर अब्बासी समेत फंक्शनल लीग के रहनुमाओं के खिताब। मौसम बहार की पहली बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से बूंदें बरसती रहीं। मौसम इंतहाई खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। पेशावर में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। वादी खाकान को 6 माह बाद सयाहों के लिए खोलने का काम शुरू। पाक फौज का एक और एजाज। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज ने नेपाल में इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबले में सोने का तमगा जीत लिया। इवेंट में दौड़, साइकिलिंग और कश्तीरानी के मुकाबले हुए। टूर्नामेंट में 20 टीमें शरीक थीं। पाकिस्तान ने पहली बार हिस्सा लिया। नेपाल में 18 से 21 मार्च तक ये मुकाबले हुए। देश देश कोरोना वैक्सीनेशन जारी। बर्तानिया में एक दिन में रिकॉर्ड 7 लाख अफराद को डोज लगाई गई। अमेरिकी साहिली शहर मियामी में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कर्फ्यू नाफिज। भारत में फिर से केसेस और हलाकतों में खौफनाक हद तक इजाफा। कराची के साहिल पर बहार आ गई। रंग बिरंगे खुशबूदार फूले की महक हर तरफ छा गई। कंटोनमेंट बोट क्लिफ्टन का कराची के शहरियों को खूबसूरत तोहफा। साहिली पट्टी सजा दी। शहरियों ने फूलों के साथ दिल खोलकर सेल्फियां बनवाई। तालीमी इदारे बंद या फिर खोलने का फैसला 24 मार्च को एनसीओ
एनसीओसी के इजलास में होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, उसमें उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे या उन्हें खोला जाएगा, इसका फैसला 24 मार्च को एनसीओसी इजलास में होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई संजीदा है, तलबा और असातिज़ा की सेहत पहली तरजीह है। ये कहना था वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे बंद होंगे या फिर उन्हें खोला जाएगा, इसका फैसला 24 मार्च को एनसीओसी इजलास में किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 44 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटे में कोरोना के 3,667 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 31,107 हो गई। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कल एनसीओसी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मजीद जानते हैं रजिया खान से। कोरोना के वार बेकाबू पीर को होने वाले एनसीओसी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफे का फैसला मुतवक्के, जबकि इम्तिहानात के लिए खोले गए स्कूलों को बंद करने की तजवीज़ भी एनसीओसी के सामने रखी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तिहानात जारी हैं वहाँ की अक्सरियत में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। विफाक और सूबों में कोरोना को रेड जोन में रखने की तजवीज़ पेश की जाएगी। मुतलका इलाकों में सख्त स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी इजलास में ज़ेर गौर आएगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 188 लगाने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। दफ़ा 188 के तहत कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया जा सकेगा। दूसरी जानिब एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,960 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 31,107 है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात हुए। पंजाब में 30, खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद की जान गई। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमतें फरोख्त की मंजूरी दे दी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 2 खुराक पर मुश्तमिल पैक की कीमत 8,449 रुपये मुकर्रर, जबकि चीनी कंपनी वैक्सीन की कोविडिसा की फी इंजेक्शन की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर की गई है। वफाकी काबीना ने कोरोना की 2 वैक्सीन की कीमतें फरोख्त की मंजूरी दे दी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 2 खुराक पर मुश्तमिल पैक की कीमत 8,449 रुपये मुकर्रर, जबकि चीनी कंपनी वैक्सीन कोविडिसा की फी इंजेक्शन की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर कर दी गई। अहलिया और मेरे लिए सेहतियाबी की दुआओं पर शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट लिखा कि बैरून मुल्क से नेक ख्वाहिशात पर भी सबका शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम ने शुक्रिया अदा किया दुआओं करने वालों के लिए। अहलिया और मेरे लिए सेहतियाबी की दुआओं पर शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से नेक ख्वाहिशात पर सबका शुक्रिया अदा करता हूं।